याद-ए वक़ार। ताहम जस्तजू, लगन, हौसले और इन्हमाक से दुश्वार काम किया जा सकता है। इस राज को वक़ार रिजवी साहब ने समझ लिया था, इसीलिए वो मंजिलें सर करते रहे। खूब याद है 2012 में फरजाना एजाज साहिबा की 3 किताबों की रुनुमाई की तकरीब डॉक्टर रईस खान साहब ने होटल मेजबान इंटरनेशनल पर की थी। यही पहली खबर थी जो मैंने आलम नकवी साहब की फरमाइश पर बनाई और अवधनामा में नुमाया तौर पर शाया हुई थी। दूसरे ही दिन आलम साहब ने बजरिया फ़ोन मुझे बुलाया और फरमाया, कल आपके मुतालिक वक़ार साहब से गुफ्तगू हुई। उनका इसरार है कि अखबार से आपको जोड़ा जाए। मैंने कहा, मैं मुस्तकिल मिजाजी से आपके दफ्तर में बैठ नहीं सकता। उन्होंने फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं, आप शहर के अदबी प्रोग्रामों की खबरें हम तक पहुंचा दीजिए। हमने कहा, वो काम तो प्रेस रिलीज से ही चल जाएगा। आलम साहब का जवाब था, प्रेस रिलीज छोड़िए, शहर में होने वाले प्रोग्रामों की इत्तला तक देना लोग पसंद नहीं करते, फिर खबर क्या और प्रेस रिलीज कैसी। किस्सा अल मुख्तसर, खबर नवीसी का काम शुरू हो गया। वक़ार साहब ने अपना वक़ार इस तरह रखा कि हर महीने की पहली तारीख से एक दिन पहले क़िबला आलम साहब के बदस्त एक लिफाफा मिल जाता। उनका ये मुहज़्ज़ब अंदाज बहुत मुतासिर करता। नीज उनका ये मुहज़्ज़ब रवैया मुझ तक महदूद ना था, बल्कि अखबार से वाबस्ता हर छोटे बड़े शख्स को वो इसी तरह एक दिन पहले तनख्वाह दे देते। साल में 1 मरतबा रुपये बढ़ा दिए जाते। इस तरह पैसों के लेन देन में कोई शाकी न रहता। आलम साहब अखबार को बहरे कीमत मयारी और मुफीद बनाने की हर कोशिश में रहते। वक़ार साहब आंख बंद करके उनके मशवरों पर अमल करते। अखबार हर रोज तरक्की करता रहा और वो लोग अखबार में नजर आए जो इससे पहले अवधनामा या दीगर लोकल अखबारों में भी कम नजर आते। आलम साहब के पास कौमी आवाज दिल्ली, इनकलाब और मुसन्निफ मुंबई का सहाफती तजुर्बा था, लिहाजा उन्होंने अखबार को खूब सजाया, बनाया और निखारा। साथ ही उन्होंने फराखदिली से लखनऊ के सहाफियों को जोड़ा। उन सहाफियों की तहरीरों को अखबार में जगह दी जिन्होंने उनकी तहरीर को कभी काबिल जिक्र न समझा था। वक़ार साहब आलम साहब की बेपनाह इज्जत और एहतराम करते रहे। आलम साहब ने ये हफीज नुमानी साहब को अखबार से जोड़ा। उन्होंने खूब कलम के जलवे बिखेरे। अखबार बड़े कलमकारों के धारदार मज़ामीन से चमक उठा। खुशबू थी कि 4 सिमत फैल रही थी। वक़ार साहब अखबार की दिन दूनी तरक्की से फूले नहीं समाते थे, मगर वो मुतमईन होकर बैठने वाले इंसान न थे। वो खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा रहते। उन्होंने नए लोगों को जोड़ना चाहा। इस कोशिश में लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी दरमियान नदवा के एक तालिब इल्म एहसन अय्यूबी वाबस्ता हुए। आलम साहब की तरबियत में सहाफत के गुर सीखे और ऐसे पर फैलाए कि आलम साहब की जरूरत ही खत्म कर दी। यहीं से कारोबारी दौर का आगाज हुआ। कम उजरत में ज्यादा काम का मिजाज बना। नतीजा, आलम साहब अलीगढ़ चले गए। वक़ार साहब टूटने और बिखरने के बजाय मजीद ताज़ा दम होकर दूसरी सिमतों में सोचने लगे। इस दौरान उन्होंने खुद को लाताल्लुक़ रख कर मुस्लिम दुनिया नामी अखबार निकाला। मुनव्वर राना साहब को एडिटर बनाया गया। ख्याल था कि मुनव्वर राना साहब की शोहरत और मकबूलियत का अखबार को फायदा मिलेगा, इश्तिहारात मिलेंगे और अखबार रातों रात कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुनव्वर साहब के नाम का पूरे शहर में डंका पिटा, बैनर पोस्टर लगे, मगर नतीजा सिफर रहा। न उनके नाम पर इश्तिहारात मिले, न ही मुनव्वर साहब ने किसी दिलचस्पी और इखलास का मुजाहिरा किया। हद ये कि 45 दिन में वो एक बार भी मुस्लिम दुनिया के दफ्तर न रही नहीं आए। इस दरमियान वक़ार साहब कई मरतबा मेरे हमराह मुनव्वर साहब से मिलने ढींगरा अपार्टमेंट गए। मुनव्वर साहब ने हर दफा शायराना गुफ्तगू की, चुटकुले सुनाए और दामन झाड़ लिया। 45 दिन में मुबलिग एक इदारिया लिखा। 44 दिनों तक राक़िमुल हुरूफ ने इदारिया नवीसी की। थक हार के वक़ार साहब ने बाहम मशवरे से यह अखबार बंद कर दिया। 11 लोगों के स्टाफ को उनकी मुकर्रर तनख्वाहें दे दी गईं जो 2 माह की थी। इसमें वक़ार साहब के कई लाख रुपये तबाह हुए। फिर भी वक़ार साहब की शराफत के उन्होंने मेरे कहने से मुस्लिम दुनिया वाबस्ता हारून रशीद, एहसन अय्यूबी और 2-1 ऑपरेटर्स को अवधनामा में खपा लिया। एहसन अय्यूबी और हारून रशीद साहिबान अपनी जरूरत का एहसास दिलाने में कामयाब रहे। हफीज नुमानी साहब, जिन्हें आलम साहब के ताल्लुक के कुर्ब और खुलूस ने जोड़ा था, उनका कलम बदस्तूर जारी रहा। अवधनामा का सहाफती काफिला आगे बढ़ता रहा। पुराने रफीक काजिम रजा, शकील और मीसम रिजवी शरीके कार रहे।
ضرورت کے تحت محترم فیاض رفعت اور ناصر صاحبان کو جوڑا گیا۔ فیاض صاحب بڑے عہدے سے آئے تھے، ان کے بھائی بڑے عہدے پر تھے۔ بلا مبالغہ ان کے اثر و رسوخ کا اخبار کو فائدہ ملا، مگر وہ ٹھہرے آزاد مزاج، کھلی فضا میں سفر کرنے والے، لہٰذا انہیں باندھ کر نہ رکھا جا سکا۔ اخبار اچھے برے ہر طرح کے دور سے گزرتا رہا۔ یہ وقار رضوی ہی کا کلیجہ تھا کہ وہ ہر دور میں اخبار نکالتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، اردو دشمنی میں اشتہارات بند کر دیے گئے، وقار صاحب ان حالات میں بھی ڈٹے رہے۔ یہ عزم و استقلال کہاں کتنے لوگوں میں ہے۔ اخبار نکالنا اور ہاتھی پالنا برابر ہے۔ لکھنؤ کے امیر و کبیر، حد ہے پریس والے بھی اپنے اپنے دور میں روزنامہ نکالنے میں عموماً ناکام ہی رہے ہیں۔ یہ بڑا کام اللہ نے وقار رضوی صاحب سے لیا۔ یقیناً ان میں کچھ خوبیاں اور صفات ہوں گی جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اودھ نامہ سے انہوں نے اگر عزت، شہرت اور دولت کمائی تو اپنے قرب رہنے والوں کے لیے بہت کچھ کیا بھی، بلا تفریق کام کیا۔ اس میں اخبار سے وابستہ رہ کر 20 کے قریب ایسے شخصی نمبر نکالے جو ان کے سپورٹ اور ایما کے بغیر ممکن نہ تھے۔ ایک دو کو چھوڑ کر ساری شخصیات سنی تھیں۔ کیا اس فراخ دلی کی بھی داد نہ دی جائے گی؟ وہ ہر سال سنیوں کے لیے افطار کا الگ اہتمام کرتے اور شیعوں کے لیے الگ۔ ہر سال حضرت علی کی ولادت کے موقع پر مشاعرے کا انعقاد و اہتمام کرتے۔ سنی شعراء کو ترجیحی بنیاد پر بلانے کا مقصد دوریوں کو ختم کر کے شک و شبہات کی فضا کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے اردو رائٹرز فورم کے زیر اہتمام بے نظیر پروگرام کیے ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شیعہ سنی اتحاد کے لیے ان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ میرے علم کے مطابق انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کئی سنیوں کو یش بھارتی ایوارڈ بھی دلوایا۔ مختصر سی مدت میں اس طرح کی مثبت کوششیں اور کامیابی کم ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ جب جب مذکورہ خوبیوں اور صفات کا ذکر ہوگا تب تب وقار رضوی صاحب کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ بات تمام ڈاکٹر مخمور کاکوروی کے تاثراتی خطات پر۔ محبتوں سے عبارت وقار رضوی تھے، شرافتوں کی علامت وقار رضوی تھے۔ لہو سے ان کے چمکتا رہا اودھ نامہ، چراغ بزم صحافت وقار رضوی تھے۔ ادب کے واسطے کوشاں وقار رضوی تھے، صحافیوں میں نمایاں وقار رضوی تھے۔ الہی فضل سے تو اپنے مغفرت فرما، خدا شناس مسلماں وقار رضوی تھے۔